ठीक है, फिर बंद करते हैं बेटा। लेकिन तो स्टार्ट करते हैं विद स्कीमा मार्कअप, और सबसे पहले समझेंगे कि स्कीमा मार्कअप क्या चीज है और किस लिए यूज किया जाता है। ना स्कीमा मार्कअप को बनाया था एक कंपनी जिसका नाम था schema.org। इस कंपनी ने स्कीमा मार्कअप को बनाया था। ठीक है, स्कीमा मार्कअप एक कोड है। ये क्या है? एक कोड है, और ये जो कोड है ये HTML पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? यानी कि schema.organization ने क्या किया, उन्होंने HTML का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए एक और लैंग्वेज बनाई जिसको नाम दिया गया JSON-LD। क्या नाम दिया गया? अब ये जो JSON-LD था, इसको यूज करते हुए हम क्या बनाते हैं अपनी वेबसाइट पर? स्कीमा मार्कअप। अब इसका काम क्या है? इन शॉर्ट इसका जो काम है वो है आपके वेब पेजेस का कॉन्टेक्स्ट सर्च इंजन को समझाना। नॉर्मली क्या होता है, हम एक पेज बनाते हैं और वो पेज लाइव कर देते हैं वेबसाइट पर। जो भी उसका कंटेंट है, सर्च इंजन को जितना कंटेंट मिलना होता है वो वहां से मिल जाता है। अब अगर हम सर्च इंजन को वहां पे 10% कंटेंट दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली रैंकिंग होगी। 20% कंटेंट देंगे, अकॉर्डिंगली रैंकिंग देंगे। 100% कंटेंट देंगे तो वो 100% हमें रैंक करवा सकेगा। तो यहां पर कंटेंट आपने दिया उसे, बट कंटेंट के साथ साथ में से कॉन्टेक्स्ट उस वेब पेज का समझाने के लिए हम वहां पर क्या लगा देते हैं? स्कीमा। अब जब कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए आप वहां पर स्कीमा अपलोड कर दोगे, अब जब सर्च इंजन आएगा वो उस पेज को रीड करेगा और उसे उस पेज के कंटेंट में पहले से ज्यादा जो है वो कॉन्टेक्स्ट या कह लो मीनिंग जो है वो बेहतर तरह से समझ आएगा। जब वो आपके वेब पेजेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा तो उसको आइडिया होगा कि आपका ये जो वेब पेज है ये कौन कौन सी क्वेरीज के लिए रेलेवेंट है, कौन से क्वेश्चन जैसे हैं जिसपे इसे रैंक करवाया जा सकता है, कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिस पर इसे रैंक करवाया जा सकता है, और कौन कौन से रिच रिजल्ट्स हैं जिसको लेकर आपके कंटेंट को फैसिलिटेट किया जा सकता है। समझ लगी बात की? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो स्कीमा मार्कअप एक्चुअल में क्या है? एक कोड। क्या है? ये कोड कौन सी लैंग्वेज पर बेस्ड है? HTML। इसका नाम क्या है? JSON-LD। क्या नाम है? किस कंपनी ने इसे बनाया? schema.org ऑर्गेनाइजेशन होगा। और इसका काम क्या था कि आपके वेब पेजेस का कॉन्टेक्स्ट, आपके वेब पेजेस का कॉन्टेक्स्ट सर्च इंजन को और अच्छे से समझाया जा सके। आपका जो पीस ऑफ कंटेंट है उसे और ज्यादा अच्छी तरह से डिलीवर करवाया जा सके। इन चीजों के लिए हमने अपने वेब पेजेस पर क्या बना रखा है? स्कीमा मार्कअप। क्या बना रखा है? और ये आपके वेब पेज ऑब्वियसली बात है कोड है, तो फ्रंट एंड पे तो नहीं लगेगा। कहां पर लगेगा? बैक एंड पर। आपके वेब पेजेस के बैक एंड पर आप इसे यूज करेंगे, फ्रंट एंड पर ये यूज नहीं होगा। और जब आप अपने वेब पेजेस पर स्कीमा मार्कअप को यूज करते हैं तब आप एक स्पेशल पावर जो है उसे अनलॉक कर देते हैं। किसे अनलॉक कर देते हैं? उसे स्पेशल पावर को हम कहते हैं रिच रिजल्ट्स। क्या कहते हैं? देखो नॉर्मली गूगल पर अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, जो लिस्टिंग्स आपके पास आती हैं या जो वेब पेजेस आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं, उन वेब पेजेस पे टॉप पे मोस्ट ऑफ द टाइम पेज का यूआरएल होता है। उसके बाद पेज का उस पेज का
तो दीज आर द 3 थिंग्स जो कि हमें वहां पर देखने को मिलती है। ये नॉर्मल रिजल्ट ऐसे ही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें क्या हो सकता है कि यूआरएल है और फिर क्या है, देन आ गई हमारी मेटा, उसके बाद ये आ सकते हैं। ऐसे ही है या नहीं है ना। ये जो रेटिंग एंड रिव्यूज का, स्टार रेटिंग एंड रिव्यूज का सेक्शन है, ये रिच रिजल्ट है। ये क्या है, देखो, लेट्स गो टू गूगल। अब ये हमारे पास आ गए हमारे रिजल्ट्स। लेट्स कीप गोइंग। अब ये एक नॉर्मल रिजल्ट है, ये क्या है, एक नॉर्मल रिजल्ट है। कुछ रिजल्ट्स में यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं रिव्यूज एंड रेटिंग्स का सेक्शन। तो वो क्या है, रिच रिजल्ट्स। क्या है वो, फॉरवर्ड के केस का मैं मिलता हूं। अगर मैं सर्च करूं फॉरवर्ड सिस्टम्स, अब ये नॉर्मल रिजल्ट की तरह नहीं आ रहा है ना। नॉर्मल रिजल्ट में सिर्फ एक इतना होता है नॉर्मल रिजल्ट। इस रिजल्ट में अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 चीजें एक्स्ट्रा आ रही है। 6 चीजें क्या आ रही है, तो ये यहाँ पर रिच रिजल्ट्स की एग्जांपल है। किस चीज की एग्जांपल है, इसी तरह देखो, हमने सर्च किया अपकमिंग दुबई इवेंट्स, ये नॉर्मल रिजल्ट है। दिस इज अ नॉर्मल रिजल्ट, बट नॉट दिस वन। ये एक नॉर्मल रिजल्ट नहीं है। इसको गूगल आइडेंटिफाई कर रहा है एज एन सेपरेट इवेंट। इसको वो वेब पेज कंसीडर नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी आ तो किसी पेज से ही रहा है। ये डाटा भी कहां से आ रहा है, किसी न किसी पेज से, किसी ने, ये देखो, यानी कि इन वेबसाइट से ये जो डाटा है वो गूगल ने पिक किया है, एंड देन पिक करने के बाद वो इस रिजल्ट को सेपरेटली यहाँ पर आपको शो करवा रहा है। तो ये भी क्या है, एक रिच रिजल्ट। क्या है, इसी तरह से अगर मैं देखो सर्च करता हूं, ये भी एक क्या है, ये भी रिच रिजल्ट है कि नॉर्मल वेब पेजेस की बजाय आपको डायरेक्ट सारी इंफॉर्मेशन आ गई। डायरेक्ट सारी क्या आ गई, और ये भी रिच रिजल्ट है जहां पर आपको टॉप स्टोरीज यानी कि न्यूज देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, इसी तरह से यहां पर देख रहे हैं, ये देखो रिव्यूज एंड रेटिंग वाला सेक्शन, यहां पर भी सेम आ रहा है। अब देखें, मैं जरा करता हूँ यहाँ से सेटिंग्स में, अदर सेटिंग्स, लैंग्वेज एंड रीजन, और यहाँ से पाकिस्तान से चेंज करके जाता हूँ। नाउ सर्च अगेन। तो
तो देखो एक सेपरेट सेक्शन आया किस नाम से, रेसिपीज। पहले नंबर पे कौन सी रेसिपी आ रही है, ये वेबसाइट की ऐसे ही है, और यही वेबसाइट यहाँ पे भी रैंक कर रही है। यानी कि एक्चुअल तो ये पेज था ना, है ना, एक्चुअल पेज ये था, ये यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए। गूगल ने ऐसे भी निकाला है, यहाँ पर भी रिच रिजल्ट को इंक्लूड किया है, यहाँ पर साइड लिंक्स को भी इंक्लूड किया है, या जिसे आप ब्रेड क्रम्ब कह सकते हो, और गूगल उसे अलग से आइडेंटिफाई कर रहा है एज एन रेसिपी, और वहां पर फिर वो अलग से शो करवा रहा है। ये फायदा होता है रिच रिजल्ट्स का। किसका फायदा होता है, कि जब गूगल अच्छे से समझेगा तो गूगल ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट भी करेगा। अब देखो अगर हमारे सामने मल्टीपल रिजल्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक रिजल्ट ये है, एक मीटर का, और एक रिजल्ट ये है, मैं किस पे क्लिक करूंगा, आप इस पे क्लिक करोगे या इस पे करोगे, क्यों, रिव्यूज एंड रेटिंग की वजह से। ये चीज हमें यहाँ पे फैसिनेट करेगी और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो भाई ये जो चीज जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये चीज आ रही है थ्रू स्कीमा मार्कअप। किसके थ्रू आ रही है ये चीज, नॉट टू वेरीफाई, पेज को कर लो ओपन, प्रेस कंट्रोल यू, Control F and search for schema. और यहां पर एक स्कीमा लगा हुआ है, कौन से टाइप का, आर्टिकल के टाइप का, और यहां पर मोस्ट प्रोबेबली रेसिपी टाइप का भी स्कीमा लगा हुआ, इसीलिए तो वो अलग से पिक हो रही है एज अ रेसिपी। ऐसे ही है या नहीं, ये रहा। तो यहाँ पर रेसिपी का स्कीमा भी लगा हुआ है और आर्टिकल का स्कीमा भी यूज हुआ है, इमेजेस के लिए स्कीमा भी जो है वो भी यहाँ पर यूज किया गया है। लिस्ट आइटम जो भी हमने देखी थी, वो जो नीचे 3 आइटम्स आ रही थी, उसके लिए भी स्कीमा लगा हुआ है। यानी कि अपने रिजल्ट्स को एनहांस करने के लिए यहाँ पर क्या यूज किए गए हैं, डिफरेंट स्कीमास। क्या यूज किए गए, स्कीमास यूज किया। अगर हम भी इसी तरह से अपनी वेबसाइट पर स्कीमास का इस्तेमाल करेंगे या अपने वेब पेजेस पे स्कीमा का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमारी जो ओवरऑल विजिबिलिटी ऑफ कंटेंट है वो इंप्रूव हो जाएगी। कंटेंट की विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, और जब कंटेंट की विजिबिलिटी इंप्रूव होगी तब आपके कंटेंट की रैंकिंग्स भी इंप्रूव होंगे। तो इसलिए ये काम हमारी वेबसाइट के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसके बगैर कभी भी टेक्निकल एसईओ तक नहीं जाओगे। यानी कि जब भी आपने किसी भी वेबसाइट की एसईओ करनी है तो पहले कीवर्ड रिसर्च करोगे, ऑन पेज करोगे, ऑन पेज में मेक श्योर करना है स्कीमा लगाओगे। स्कीमास वगैरह लगाना है आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पर इसके बगैर आपकी वेबसाइट से रैंक नहीं करेगी। जहां पर आपका हर कंपेटिटर जो है वो स्कीमास बना रहे हैं, और अगर वहीं पर हमारे पास स्कीमास नहीं होंगे तो हमारे वेब पेजेस रैंक। तो स्कीमास हमारे लिए मस्ट है, स्कीमास हमारे लिए 5 मिनट की एक असाइनमेंट दे रहा हूं और मुझे जरा आपने ढूंढ के ये बताना है कि आज के टाइम पर कौन कौन से स्कीमास ऐसे हैं जो गूगल अलाउ करता है, और रिसेंट टाइम्स में कोई ऐसे 5 स्कीमास जो गूगल ने बंद कर दी और क्यों की है। 10 ले लो, 10 मिनट। आज के टाइम पर कौन कौन से स्कीमास अलाउड है, कौन से स्कीमास ऐसे हैं जो 5 कौन से ऐसे स्कीमास है जो गूगल ने रिसेंटली बंद किए और क्यों किए, जल्दी।
यू स्कीमा। सिमिलरली हाउ टू स्कीमा गूगल ने बंद कर दिया। एक आता था साइड लिंक सर्च बॉक्स के नाम से स्कीमा। जो साइड लिंक सर्च बॉक्स स्कीमा था वो मैं आपको दिखाता हूं, बैठ जाओ। देख रहे हो, ये ऐसे था कि अगर आपने YouTube सर्च किया तो रिजल्ट में ये सर्च वाला बटन आ जाता था। आप सिंपली सर्च पर क्लिक करके YouTube में से कुछ भी सर्च कर सकते हो। अब ये साइड लिंक सर्च बॉक्स का स्कीमा अगेन गूगल ने इससे रिमूव कर दिया कि लोग इसे यूज नहीं करते। तो स्कीमास के बंद होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि लोग उनको यूज नहीं करते, या गूगल को लगता है कि ये चीजें यूजेबल है, लोग इसे यूज करेंगे, बट बाद में आइडिया होता है कि भाई लोग इन चीजों को यूज नहीं कर रहे, तो फिर गूगल उन चीजों को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। समझ लगी बात की? अब मुझे ये बताओ कौन कौन से अच्छे स्कीमास हैं। आर्टिकल स्कीमा, प्रोडक्ट का स्कीमा हो गया, आर्टिकल का स्कीमा हो गया, लोकल बिजनेस है लोकल बिजनेस लोकल बिजनेस, ब्रेड क्रम, सर्विस स्कीमा, लोकल बिजनेस, ब्रेड क्रम्स, सर्विसेज, सर्विस स्कीम, इवेंट सर्विसेज हो गया जी, और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिव्यूज में एग्रीगेट स्कीमा हो गया, और एग्रीगेट रेटिंग्स, तो सेम ही है। ब्लॉग पोस्टिंग, ब्लॉग पोस्टिंग भी आर्टिकल में ही आ जाता है। खैर, और इसमें बड़ी पर्सन ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये वो टाइप्स हैं जो यूजेबल हैं, या सॉरी यूजफुल है, जो क्या है आज के टाइम पर जो यूजफुल है, ये वो वाले टाइप्स हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है इन्हें लगाना कैसे। सो एग्जांपल के लिए मेरी वेबसाइट पर मेरे पास कोई 1500 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 1500 आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। हम इसके इश्यू स्टार्ट करते हैं और हमें आर्टिकल्स के लिए आर्टिकल का स्कीमा लगाना है। कौन सा स्कीमा लगाना है? आर्टिकल। तो अगर हम सब पे 1 बाय 1 लगाएंगे तो उम्र निकल जाएगी सारी उसमें, ऐसे ही है या नहीं? सिमिलरली अगर हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिस पर प्रोडक्ट्स है, 1 बाय 1 सब प्रोडक्ट्स के लिए स्कीमा लगाते लगाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे के सिनेरियो में हम प्लगइन्स का सहारा लेते हैं। इसका सहारा लेते हैं कैसे? लेट्स गो। देन यहाँ से जाओगे प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन, एंड यहाँ पर यू विल सर्च फॉर स्कीमा मार्कअप। कीवर्ड यहाँ पर ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डाटा को WP एंड AMP। आपने इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर डाटा के नाम से आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे कैसे स्कीमा लगेगा। या आ गया स्ट्रक्चर डेटा में, यहाँ से ऐड स्कीमा टाइप। अब जितने भी आर्टिकल्स हैं उन पे आर्टिकल का स्कीमा लगना ऐसा ही है। तो यहाँ से स्कीमा टाइप में मैं सर्च करूंगा फॉर आर्टिकल, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आर्टिकल्स कहाँ पे ऐड होते हैं? पोस्ट में। कहाँ पर? पोस्ट। यहाँ पर चूज करना है आपने और करना है लेट्स गो अपडेट। एंड वी आर गुड टू गो। तो वन गो में अगर आपका 1015 से जितने भी आर्टिकल्स है उन सारे आर्टिकल्स में आपका आर्टिकल का स्कीमा लग गया। समझ आती है बात की? और मैं आपको दिखाता भी नहीं लगे या नहीं लगे। अब ये एग्जांपल के लिए एक आर्टिकल ऐसे व्यू करता हूं। प्रेस कंट्रोल यू सोर्स कोड में जाने के लिए, प्रेस कंट्रोल एफ, तो ये देखो यहाँ पर स्कीमा लग गया किस चीज का? आर्टिकल का। तो हमने सारे अपने आर्टिकल्स में वन गो में आर्टिकल का स्कीमा लगा दिया। इसी तरह से अगर आपके पास ई कॉमर्स की साइट आती है तो सारे प्रोडक्ट्स पे वन गो में प्रोडक्ट का स्कीमा लग जाएगा और ये उस स्कीमा में सारा डाटा पिक कर देगा। यानी कि आपकी हेडिंग्स क्या है, पैराग्राफ्स क्या है, इमेजेस क्या, ऑल टेक्स्ट क्या है, किसने आर्टिकल पब्लिश किया, कब पब्लिश किया, लास्ट कब मॉडिफाई किया, ईच एंड एवरी डाटा जो है वो उठा के लाकर यहाँ पर अपने पास कोड में लिख लेगा, ताकि जब सर्च इंजन है इसे रीड करने तो उसे यहाँ से ये सारा कंटेंट मिल जाए। हमारा जो रैंकिंग और प्रोसीजर है वो थोड़ा तेज हो जाएगा। समझ लगी बात की? तो जो ऐसे पेजेस हैं जिनपे वन गो में हम स्कीमा लगा सकते हैं उनमें पोस्ट पेजेस होते हैं और प्रोडक्ट पेजेस होते हैं। कौन से पेजेस? जो बाकी पेजेस हैं स्टैटिक पेजेस वो डिफरेंट है। उनमें से कुछ पेजेस सर्विसेज के, एक वैसे होम पेज है, बाकी अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और उन पे स्कीमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस सिनेरियो में उन्हें अलग से डील करना पड़ेगा, उन्हें एक गो में आप डील नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी, आप एक पेज पर एक से ज्यादा स्कीमास भी लगा सकते हो। तो हम वापस गए स्ट्रक्चर डाटा में, तो मैंने एक और स्कीमा लगा रखा है जो कि किस चीज का है? वेब पेज का स्कीमा। और ये कहां पर लगाया मैंने? अपने कहां पर लगाया? सारे पेजेस एक्चुअल में वेब पेजेस हैं, तो मैंने वेब पेजेस का स्कीमा अपने सारे पेजेस के लिए लगा रखा। बट हाँ, जो मेरा कोई सर्विस का पेज है उस पर मैं सिर्फ कौन सा स्कीमा लगाऊंगा? सॉरी, नॉट सिर्फ, उस पे मैं अपना सर्विसेज का स्कीमा लगाऊंगा। जो मेरा होम पेज है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा यूज होता है। वेब पेज का स्कीमा आप सारे पेजेस के लिए यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर एक स्कीमा सर्विसेज का तो वो सिर्फ सर्विसेज के पेजेस पे लगेगा। एक स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन का तो वो सिर्फ होम पेज पे लगेगा और किसी पेज पर नहीं लगेगा। तो ये चीज याद रखिए। समझ लगी बात की? याद है? क्लियर हुई? ये वाला पार्ट भी गो थ्रू करो, फिर मैं बताता हूँ हमने कस्टम स्कीमास बना के ये जो होम पेज है, ये सर्विसेज के पेजेस है, वहां पे कैसे लगाना है। लेट्स गो कंटिन्यू शाबाश।